हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3, या कह सकते हैं पूरे किताब के लिए एक्सरसाइज है 8.3। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात, हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला है sin 18 अपान cos 72, दूसरा है tan 26 अपान cot 64। इस प्रकार से प्रश्न है और ये जो भी प्रश्न है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रिलेटेड है। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के प्रश्न को कैसे हल करें ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। खैर, हम यही समझेंगे कि आप उसको जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो देख के ही आए होंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। यह sin 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री कैसे हल करना है हम आपको सिखाए हुए हैं कि जब देखो कि दो एंगल का योगफल 90 डिग्री हो रहा है, दोनों डिवाइड है या मल्टीप्लाई हैं, तो आप क्या करो, किसी एक को कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे साइन थीटा का कम्प्लीमेंट्री होता है cos 90 माइनस थीटा, तो होगा cos 90 माइनस 18 अपान हो जाएगा cos 72। तो किसी एक को, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को चेंज कर देना। साइन थीटा का होता है cos 90 माइनस थीटा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब इसको आगे अगर लिखा जाए तो 90 माइनस 18 मतलब होगा 72, तो ये हो जाएगा cos 72 डिग्री अपान cos 72 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1। और यही है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का सलूशन। सेकंड देखो, सेकंड है tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। फिर से किसी एक को चेंज कर दो। चलो इस बार हम नीचे वाले को चेंज करके दिखाते हैं, तो ऊपर ऐसे ही रहेगा tan 26 डिग्री। cot का कम्प्लीमेंट्री होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा 64 डिग्री। ये हो जाएगा tan 26 डिग्री अपान tan 90 माइनस 64 मतलब 26। ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, 1। और यही इसका सलूशन। सब सिंपल प्रश्न है। थर्ड देखो, थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। किसी एक को चेंज कर दो। अब cos का कम्प्लीमेंट्री लिख दो या sin का। cos का कम्प्लीमेंट्री होता है sin 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। ये हो जाएगा sin 90 डिग्री माइनस 48 मतलब होता 42, और यहाँ पहले से है sin 42, दोनों कैंसिल होके आएंगे 0। और ये हो गया थर्ड पार्ट का सलूशन। ऐसे ही फोर्थ देखो, फोर्थ है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो किसी एक का कम्प्लीमेंट्री लिख दो। जैसे cosec का कम्प्लीमेंट्री होता है sec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पे 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री इक्वल होगा sec 90 माइनस 31 मतलब 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, और दोनों कैंसिल होके बचेगा 0। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगर हाँ तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 प्रश्न हैं और आपको दोनों प्रूफ करना है। तो देखिए, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल पर ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला सॉल्यूशन। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसे लेफ्ट हैंड साइड
हम लोग लेफ़्ट से शुरू करेंगे, राइट को लेकर के आएंगे, बस कुछ जंतर मंतर नहीं पढ़ना है। यह है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। आपको करना क्या है, इन दोनों नहीं, इन चारों में से किसी दो का आप कम्प्लीमेंट्री लिख दो बस। तो चलो हम इन दोनों का लिख देते हैं, किसी का भी आप लिख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो हम इन दोनों शुरुआत वालों का लिखते हैं। तो tan का होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये हो गया इसका कम्प्लीमेंट्री। इसका भी लिख दो चलो, तो होगा cot 90 माइनस 23 डिग्री, और दो को ऐसे ही छोड़ देना, 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ये हो जाएगा cot 90 माइनस 48 मतलब होता है 42, ये हो जाएगा cot 90 माइनस 23 मतलब 67 इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। एक काम करो, cot 42 के साथ tan 42 लिख दो, ये देखो यहाँ है, और cot 67 डिग्री के साथ tan 67 डिग्री लिख दो, ये सब गुणा है बीच में। तो tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1, और cot थीटा इंटू tan थीटा ये भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 दोनों मिला जुला के सब कितना हो जाएगा 1, और यही है राइट हैंड साइड। आप यहाँ तो चाहे लिख सकते हो कि cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल 1 होता है। अब देखिए सेकंड वाला, इसका ले लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। ये है cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको चेंज कर देना, चाहे इन दोनों पार्ट को चेंज कर देना, चाहे इन दोनों पार्ट को चेंज कर देना। तो चलो हम ये फर्स्ट वाला चेंज कर देते हैं। तो cos का कम्प्लीमेंट्री होता है sin 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 38 हो जाएगा। इसका कम्प्लीमेंट्री लिखोगे तो ये भी होगा sin 90 माइनस 52 डिग्री, और बाकी दोनों ऐसे ही रहने दो, sin 38 और sin 52। चाहे इधर वाले को चेंज कर देना तो इसको ऐसे छोड़ देना। ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से 38 घटाओगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो हो जाएगा sin 52, और 90 में से 52 घटाओगे तो 38 आएगा। sin 38 इधर हो गया माइनस sin 38 और sin 52। देखो दोनों वही चीज़ है, बस आगे पीछे, तो एक बार ज़रा सेट करके लिख दो, sin 38 और sin 52 माइनस sin 38 और sin 52, दोनों कैंसिल होके आएगा 0, और यही है राइट हैंड साइड। तो शायद आप क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 3 दिया हुआ है, tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। आपको करना क्या है, किसी एक का कम्प्लीमेंट्री लिख दो बस। तो tan का कम्प्लीमेंट्री जानते हैं क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो होगा 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 2a, इक्वल हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। काट से काट का कंपेयर करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काटना मत। तो ये एंगल दोनों साइड के बराबर होंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल होगा a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से a इस साइड आएगा तो होगा ये माइनस 2a माइनस a इक्वल माइनस 18 प्लस ये 90 प्लस में है तो हो जाएगा इस साइड माइनस में। ये हो जाएगा माइनस 3a इक्वल माइनस 108 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल होगा 108/3। यहाँ से a इक्वल होगा 36 डिग्री। और यही है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सब सिंपल प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं है।
4 में दिया हुआ है tan A इक्वल काट B, तो किसी एक का कंप्लीमेंट्री लिख दो। तो चलो इस बार उधर वाले का लिख देते हैं, किसी का भी लिख दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। काट का कंप्लीमेंट्री होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा 90 माइनस B। कंपेयर करोगे तो tan से tan हट जाएगा, तो A इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस B। माइनस B को इस साइड लेके आओगे तो होगा ये A प्लस B इक्वल 90 डिग्री, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी है और यही इसका आंसर भी है। अभी देखो 5 नंबर का सॉल्यूशन। 5 नंबर में है सेक 4A इक्वल का सेक A माइनस 20, तो किसी एक का कंप्लीमेंट्री लिख दो। चलो इसका लिख देते हैं, तो सेक का होता है कासेक 90 माइनस थीटा, तो होगा 90 माइनस 4A इक्वल कासेक A माइनस 20 डिग्री। दोनों तरफ से कासेक को कैंसिल समझोगे, मतलब कंपेयर करने के लिए, तो दोनों का एंगल एक जैसा होगा, यानी 90 माइनस 4A इक्वल होगा A माइनस 20। A को इस साइड लेके आओगे तो होगा माइनस 4A माइनस A, और 90 उस साइड जाएगा तो होगा माइनस 20 माइनस 90। ये हो जाएगा माइनस 5A, और ये हो जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, तो A इक्वल हो जाएगा 110/5, तो यहाँ से A इक्वल हो जाएगा 22 डिग्री। और ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। मतलब 5 वाले में A की वैल्यू 22 अंश आएगी, दूसरे वाले में प्रूफ करना था A प्लस B इक्वल 90, वो यहाँ है। और तीसरे वाले में निकालना था, समझ लो हमको A की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो यहाँ पे है A इक्वल 36 डिग्री, और यही सबका सॉल्यूशन। आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि A, B और C त्रिभुज A B C के अंतःकोण हैं तो दिखाओ साइन B प्लस C/2 इक्वल कास A/2। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 6 दिया है A B C त्रिभुज के अंतःकोण है, तो एक बार लिख दो जरा। A B C त्रिभुज A B C के अंतःकोण हैं। तो अगर अंतःकोण है तो आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हमको जो प्रूफ करना उसमें एक तरफ B प्लस C है, तो हम लोग भी एक तरफ B प्लस C को रख लेते हैं, तो होगा 180 माइनस A। हमको प्रूफ करना उसमें बाई 2 है, तो हम लोग भी दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो होगा 180 माइनस A/2। यहाँ आगे लिख देना, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। अब हमको साइन लेना है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो होगा ये साइन B प्लस C/2 इक्वल साइन 180 माइनस A/2। आगे इसको लिख सकते हैं साइन B प्लस C/2 इक्वल साइन, लिखेंगे इसको 180/2 ऋण A/2, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ से होगा ये साइन B प्लस C/2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस A/2, और साइन 90 माइनस थीटा मालूम है ना, होता है कास थीटा, तो हो जाएगा साइन B प्लस C/2 इक्वल कास A/2, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन समझ गए होंगे। अब हम लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, लिखना है सॉल्यूशन नंबर 7। प्रश्न है साइन 67 डिग्री और प्लस कास 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में लिखो। तो सिंपल में आपको करना क्या है, इनका कंप्लीमेंट्री लगा देना। तो साइन का कंप्लीमेंट्री होता है कास 90 माइनस थीटा, यानी माइनस 90, ये सारी 90 माइनस 67।
और कास 75 का होता है कम्प्लीमेंट्री साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा कास 90 माइनस 67 मतलब 23 प्लस साइन 90 माइनस 75 मतलब 15 डिग्री। और यही है आपके प्रश्न का सॉल्यूशन। आप वजह भी लिख सकते हो कि चूँकि साइन थीटा इक्वल होता है कास 90 माइनस थीटा और कास थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन 67 को लिख सकते हैं कास 90 ऋण 67 और कास 75 को लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 75, तो घटाने पर इतना आएगा। अब देखो ये 23 भी 0 45 के बीच में है और 15 भी 0 और 45 के बीच में है। तो ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के सॉल्यूशन, आप इनको उतार लीजिए। क्या है, तो ये था एक्सरसाइज 8.3 जिसमें से कुल 7 प्रश्न थे और हमने सभी 7 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का हल समझ में नहीं आया है तो हमें एक बार ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।